बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उमर हयात खान और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और आपको बताते चलें कि आज 16 मार्च है और दिन है सोमवार का। आज के वीलॉग में बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं जो हम आपसे शेयर करेंगे। और खबर ये है कि डोनाल्ड ट्रंप को जो है वो बड़ी हजीमत का सामना हुआ है। और जो नेटो का अहम इत्तेहादी और इसके साथ साथ दीगर जो इत्तेहादी हैं, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का साथ देने से इनकार कर दिया है। ईरान जंग में एक तरफ हम देख रहे हैं कि इजराइल और अमेरिका मिलकर ईरान पर बमबारी कर रहे हैं। दूसरी जानिब अमेरिका और इजराइल जो है वो अहम यूरोपीय ममालिक और दूसरे जो अहम इत्तेहादी थे उनसे ये तकाजा कर रहे थे कि उनका साथ दिया जाए इस जंग में। लेकिन ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है, अहम खबर है, इस हवाले से बात करेंगे। और दूसरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से बात करेंगे कि ईद से कबल जो है वो कल मुलाकातों का जो फैमिली की ख़ास तौर पे मुलाकातों का दिन है और यह आखिरी दिन है। और फैमिली की मुलाकातें होती हैं या नहीं होती ये तो अब वक्त ही बताएगा। लेकिन अब जो पहली खबर है उस पर बात करेंगे, फिर उसके बाद हम पीटीआई पे भी बात करेंगे। कुछ अहम दूसरी खबरें भी हैं। अब बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने ट्रंप की अपील पर जहाज़ भेजने से इनकार कर दिया है। और अमेरिका जो और इसराइल के दरमियान ईरान और लेबनान हमले 16वें रोज़ में दाखिल हो चुके हैं। और ईरान ने भी जवाब में 54वीं लहर का आगाज़ करते हुए सजील मिसाइल जो है वो बरसा दिए हैं। और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनाए हरमज़ खुलवाने के लिए चीन समेत दुनिया भर से मदद की अपील की, ताहम किसी भी मुल्क ने अभी बहरी जहाज़ जो है वो भेजने का ऐलान नहीं किया। अब से कुछ देर पहले हमने देखा कि जो केयर स्टार्मर हैं बरतानवी वज़ीर आज़म, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने इस को कैटेगोरिकली जो है इस जंग में कूदने से इनकार कर दिया। और इसी तरह जो ईरानी वज़ीर ख़ारजा है अब्बास अरागची, उन्होंने ट्रंप के इस दावे को रद्द किया है और उन्होंने कहा कि इराक में किसी से मुज़ाकरात के लिए रब्ता नहीं किया और ईरान सऊदी अरब पर हमलों में मुलव्वस नहीं है। और अमेरिका के लोकस ड्रोन ईरानी ड्रोन शाहिद की नकल है और वही अरब ममालिक को निशाना बना रहे हैं। और अमेरिका ने ईरानी दावे की तरदीद की है। अब जो जर्मन वज़ीर दिफा है उन्होंने अबनाए हरमज़ में जंगी बहरी जहाज़ भेजने से इनकार किया है। और जर्मन वज़ीर ख़ारजा ने यह बताया है कि अबनाए हरमज़ में पैदा होने वाली जो सूरत हाल है उसके ज़िम्मेदार अनासर के खिलाफ पाबंदियों की हिमायत की जाएगी। और नेटो का अबनाए हरमज़ में कोई बराह रास्त किरदार नज़र नहीं आता। अमरीका और इसराइल को अपने अहदाफ वाज़ेह अंदाज में बयान करने चाहिए। और इसी तरह जो हम देख रहे हैं कि सिचुएशन वर्स होती जा रही है और मिसकैलकुलेशन थी अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से भी। और इसके साथ साथ जो हमें नज़र आ रहा था कि सिचुएशन जो है उनकी तरफ से भी हमें नज़र आ रही थी कि जो इजराइल की जानिब से भी ये मिसकैलकुलेशन थी। लेकिन यहाँ आपको ये बताते चले कि हमने ईरान और इसराइल की वॉर से पहले आपको ये बता दिया था कि कोशिश की जा रही है कि अमेरिका को जो है वो पहले इंटर किया जाए इस हमले के अंदर। और अमेरिका ये चाहता था कि इसराइल पहले हमला करे और अमेरिका उसको जो है वो उसकी पुष्पनाही करे। लेकिन अब दोनों जो है वो चोर थे, तो इन्होंने कहा कि अगर हम एक फरीक जो है वो हमला करेगा तो ये जंग एक फरीक की बन जाएगी, लिहाजा दोनों फरीक जो है वो इकट्ठे हमला करें। यही हुआ। और अब बार बार डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कह रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से यूरोपियन ममालिक को और नेटो ममालिक को जो है उसमें शामिल किया जाए ताकि अमेरिका का जो एक नुकसान है वो कम से कम हो। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक जब से ये जंग शुरू हुई है अमेरिका को तकरीबन 14 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है। 14 अरब डॉलर के जो सिर्फ और सिर्फ जो है वो असलहा और ये तमाम चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं। बाकी जो है वो हम देख रहे हैं कि बाकी नुकसान इसके अलावा है। अब इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस के हवाले से अगर हम देखें तो हमें सिचुएशन और वर्स नज़र आती है। उसमें हम देख रहे हैं कि जो डीजल जो है उसका जो रिफाइंड डीजल है वो $186 पर बैरल पे पहुंच चुका है। इसी तरह पेट्रोल जो है $150 पर बैरल पे पहुंच चुका है। और इस वक्त क्रूड जो है वो $115 फी बैरल है। तो ये सिचुएशन इस वक्त इस तरह बन रही है। और अमेरिका के अंदर जो खबर है कि पाकिस्तान में तो चलिए हमने 20% हमारा इंक्रीज था जो प्राइसेस था का, लेकिन अमेरिका के अंदर 24% का इंक्रीज सामने आया है इस जंग की बदौलत। और अब ये हम देख रहे हैं कि अमेरिका जो है, और ख़ास तौर पे मैं अमेरिका इसलिए नहीं वर्ड इस्तेमाल करता क्योंकि ये डोनाल्ड ट्रंप की लगाई हुई आग है। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो
इस जंग में कूदे हैं इसराइल के साथ मिलके, और वो शायद ये भी कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप और यहूदियों के मफादात देखें, लेकिन खबर ये है कि जो एपिस्टीन फाइल्स हैं उसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप की जो वीडियोज़ हैं वो इसराइल के हाथ लगी हैं, और मज़ीद एपिस्टीन फाइल्स की वीडियो, कल जो अहम खबर ये आई थी कि मज़ीद जो वीडियोज़ हैं डोनाल्ड ट्रंप की वो भी अब मंजर आम पर आ चुकी हैं, और ये तमाम वीडियो जो है वो इसराइल के पास मौजूद हैं। अब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो नेटो को धमकी दी और उन्होंने कहा कि अब नाए हरमज खुलवाने में मदद ना की तो नेटो का मुस्तकबिल जो बहुत बुरा होगा। अमलन इस वक्त नेटो का जो इत्तेहाद है वो टूट चुका है, क्योंकि जब आपने बरतानिया को इस जंग में कूदने का कहा और बरतानिया ने इनकार कर दिया, फ्रांस ने कूदने से इनकार कर दिया, जर्मनी ने कूदने से इनकार कर दिया, तो नेटो फोर्सेस जो है उसका जो इत्तेहाद है वो क्लियरली जो है वो खत्म हो चुका है। अब बरतानवी अखबार के मुताबिक ट्रंप ने कहा है कि रवा माह के आखिर में चीन के सदर से तयशुदा मुलाकात जो है वो ताखीर का शिकार हो सकती है, और आबनाए हुर्मुज़ से मुतालिक 7 ममालिक से बातचीत कर रहे हैं और इनसे आबनाए हुर्मुज़ की हिफाजत में मदद का मुतालबा है वो करते हैं। लेकिन अब जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उनको बाकायदा तौर पर आबनाए हुर्मुज़ तो छोड़ें इनकार हो चुका है। और इसी हवाले से जब हम एपिस्टीन की बात करते हैं तो ईरानी स्पीकर अली लारिजानी ने एपिस्टीन के हवाले से बड़ा अहम स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा कि एपिस्टीन की बाकियात ने 9/11 जैसे वाक़े की साजिश जो है वो की जा रही है, एपिस्टीन की बाकियात ये कर रही हैं। तो जाहिर सी बात है ईरान के हवाले से इस वक्त यकीनी तौर पर जो मिस कैलकुलेशन हुई है अमेरिका और इसराइल से वो उसके गले पड़ चुकी है, और इन्होंने ये सोचा था कि ईरान जो है वो एक तरनवाला साबित होगा और विद इन 2 और 3 डेज जो है वो हम ईरान पर कब्जा कर लेंगे और ईरान के अंदर जो है रिजीम चेंज हो जाएगा। तो ये नहीं हो सका, और अब ये नज़र आ रहा है कि ये जंग जो है वो तवील होने जा रही है। और ईरान ने तो ये कहा है कि हम 30 से 40 साल से इस जंग की तैयारी कर रहे थे, हमें मालूम था कि हमारे साथ क्या होने वाला है, और अब हम बाकायदा तौर पर इस जंग में जो है वो सामने आ चुके हैं। और यही जो मामला है वो अब जाहिर सी बात है कि ईरान के लिए इतने मसाइल नहीं होंगे, लेकिन अमेरिका और इसराइल के लिए बड़े मसाइल होंगे। तो ये जो है जाहिर सी बात है बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो मामला है। पासदाना इनकलाब का स्टेटमेंट है और उन्होंने ये कहा है कि अगर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ईरानी बहरिया के खात्मे के लिए कोई हिम्मत है तो वो आ जाए, दिखाएं। अगर ईरानी बहरिया ख़त्म हो चुकी है तो सदर ट्रंप आए आबनाए हुर्मुज़ में। अभी जो स्टेटमेंट है जिसमें मैं बात कर रहा था कि ईरानी पासदाना इनकलाब ने जो कहा है, उन्होंने कहा कि वो मिसाइल इस्तेमाल ही नहीं हुए जो 2025 में तैयार किए थे। जून 2025 के बाद तैयार मिसाइल तो अभी तक सामने ही नहीं लाए गए। तो बड़ा अहम स्टेटमेंट है। वो पुराने मिसाइल जो है वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। मतलब अब नई चीज़ जो है वो जब आएगी तो जाहिर है वो बड़ा नुकसान करेगी। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट मामला है, और इस हवाले से जाहिर सी बात है कि जो हुकूमतें हैं इन ममालिक में या इन ममालिक की हुकूमतें हैं उनको जो है वो अब थोड़ा सा आगे बढ़ना होगा, और ख़ास तौर पे जो इस वक्त एक क्राइसिस है एनर्जी क्राइसिस, उसको ओवरकम करने के लिए भी जो है वो मामलात को आगे बढ़ाना होगा। अब देखना ये है कि अब दूसरी खबर है बड़ी इम्पॉर्टेंट, वो भी उस पर आते हैं, और वो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि जनाब जो उसमें ख़बर ये है कि अलीमा ख़ान और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी कहीं एक जगह पर एक वज़ीर से मिले। उन्होंने कहा कि हमारी आपने जो है वो किसी से मुलाकात या इमरान खान से मुलाकात नहीं करवानी, क्योंकि कल जो है वो ईद से कबल जो है वो आखिरी दिन है। अब वो लोग कहाँ गए जिन्होंने ये कहा था कि इमरान खान जो है वो ईद से कबल बाहर होंगे, रमज़ान मुबारक में जो है वो बाहर आ जाएंगे, ईद अपने घर वालों के साथ मनाएंगे। लेकिन वही बात होती है कि उन्होंने ये नहीं कहा कि कौन सी ईद, यानी उन्होंने ये नहीं कहा कि ये जो आने वाली ईद है, उन्होंने कहा ईद पे इमरान खान बाहर होंगे। तो वो भी अपने दावे में सच्चे हैं, किसी न किसी ईद पे इमरान खान जो है वो बाहर हो जाएंगे। लेकिन अब जो मुलाकातें हैं वो कल भी नहीं होंगी,
और फिर जुमेरात को भी कुछ मुलाकातें होती हैं, वो भी नहीं होंगी। इमरान खान से किसी किस्म की कोई मुलाकात नहीं होगी। और जो बैरिस्टर गोहन ने एक बात की थी, मुझे याद है, अडियाला जेल के बाहर, उन्होंने कहा मैं आता हूँ हर मुलाकात वाले दिन अडियाला जेल के बाहर और मैं कहता हूँ कि मेरी खान से मुलाकात करवाई जाए, लेकिन मेरे अपने ही रुकावट बन रहे हैं। तो ये जो खबर आई है कि अलीमा खान और सोहेल आफरीदी की जो मुलाकात है, उसके बाद ये सामने आ रहा है कि अब दाल में कुछ काला नहीं, बल्कि दाल पूरी की पूरी जो है वो काली है। और अंजुमन सताइश बाहमी के तहत ये हुकूमतें हो रही हैं और चिल हो रहा है, एंजॉय हो रहा है जनाब। अवाम की बैंड बज रही है, कोई मसला नहीं, अवाम की बैंड बजाएं आप। लेकिन इस वक्त अगर कोई गवर्नेंस का निज़ाम अगर वर्स्ट है तो वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर है। और वहाँ पर का जो गवर्नेंस का निज़ाम है वो यकीनी तौर पर उसकी तमाम तर जिम्मेदारी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर आयद होती है कि ये तीसरी टर्म जो है तहरीक इंसाफ की है। और अगर तीसरी टर्म में भी अवाम को जो है वो कुछ नहीं मिलता तो ये उनकी नाकामी है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।